नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विज्ञान भैरव के 17वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्वितीय कृति के व्याख्याकार हैं ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी। धारणा 34। हे महादेवी, साधक को ऐसा विचार करना चाहिए कि यह सारा चराचर जगत शून्यभूत है, अर्थात कुछ भी नहीं है। यह गंधर्व नगर के तुल्य अध्यासात्मक कल्पना प्रसूत अतएव असत है। यह नाम और रूप आदि से रहित माया कल्पित है। इसी के साथ अपने मन को भी इसी भावना में लीन कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह साधक लय का भाजन हो जाता है, अर्थात उक्त भाजन के अभ्यास से यह जो स्वप्रकाशात्मक सत तत्व उसके अपने स्वरूप में अभिव्यक्त हो गया है, उसी में उसका पूर्व कल्पित रूप विलीन हो जाता है। तब साधक का स्वरूप में तन्मयी भाव हो जाता है। धारणा 35। भीतर से खाली घट आदि पदार्थों में अगल बगल की दीवारों को छोड़कर अपनी दृष्टि को सीधे उस पात्र के भीतर स्थित शून्यता में लगावें। घट प्रभृति के भीतर का आकाश विभिन्न आकारों में विभक्त हो जाता है। आकाश की इन विभाजक दीवारों की उपेक्षा कर योगी यह भावना करे कि घट आदि पात्रों के भीतर के आकाश को इस अनंत शून्य से दीवारें अलग नहीं कर सकती। इसी तरह से घट स्थित आकाश में साधक का चित्त जब विश्राम लाभ कर लेता है तो उसकी शून्याति शून्य में मेरा मन विलीन हो गया है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इससे साधक पर ब्रह्म भाव में समाविष्ट हो जाता है, स्वयं ब्रह्म बन जाता है। धारणा 36। वृक्ष रहित प्रदेश, मरुभूमि में अथवा शून्य दिशाओं में, पर्वत के शिखर अथवा किसी भी ऊंचे स्थान में और दीवाल आदि प्रदेशों में अपनी दृष्टि को जमाने का, स्थिर करने का अभ्यास करें। इस भावना के अभ्यास से साधक की दृष्टि में शून्यता समाने लगती है। ऐसी अवस्था में आलंबन के अभाव में मानस भाव अर्थात चित्त के स्वरूप के विगलित हो जाने पर योगी की समस्त वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं और उसमें महाप्रकाश का आविर्भाव हो जाता है, अर्थात वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। धारणा 37। दो भावों की प्रतीति को समय में
इन दोनों के मध्य में स्थित शून्य को ध्यान के द्वारा पकड़कर उसमें चित्त को एकाग्रता के अभ्यास द्वारा स्थिर कर दें। इसके स्थिर हो जाने पर एक साथ उक्त दोनों भावों का अनालोचात्मक पद्धति से परित्याग कर दें। इस भावना के अभ्यास से भाव निर्मुक्त शून्य में चित्त के लीन हो जाने के कारण उसमें परम तत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि यह घट है, यह पट है इत्यादि नाना प्रकार की प्रतीतियों के आधार पर ज्ञेय रूप के भाषित हो रही वस्तुओं के सार को समझकर कि इन सब के मध्य में ज्ञाता के रूप में विद्यमान तत्व एक ही है और इसी से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के ये नाना प्रकार केवल कल्पना से प्रसूत हैं। वस्तुतः यह सब एक ही तत्व का विस्तार है। योगी नानत्व का परिहार करके चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करता है। बाद में इस भावना में चित्त के स्थिर हो जाने पर यह सब ज्ञाता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस तरह से निर्विकल्प दशा का सहारा लेकर तत्वमसि इत्यादि उपनिषद वाक्यों में उपदिष्ट पद्धति से अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ तत्वमसि को जान लेता है। धारणा 38। अदृष्ट, 3 नेत्र, 4 भुजा आदि से युक्त शंकर, विष्णु आदि इष्ट ध्येय पदार्थों में चेतना को अभ्यास के सहारे स्थापित कर लेने पर वह पहले देखे गए शरीर, घट, पट आदि बाह्य पदार्थों की ओर आकृष्ट नहीं होती। अर्थात किसी अदृष्ट भाव में इष्ट देव के रूप में स्वीकृत भाव में चेतना को लगा देने पर वह फिर किसी दूसरे भाव की तरफ उन्मुख नहीं होती। योग शास्त्र में इस स्थिति को समाधि कहते हैं। नोट: कमल, गुलाब आदि के खिले हुए फूल को देखकर हमारे मन की कली खिल उठती है। उसी तरह से किसी भी अनोखी वस्तु को देखकर हमारे मन की यही स्थिति होती है। ध्याता और ध्येय को छोड़कर अभ्यास की परिपक्वता के कारण जब चित्त केवल ध्येय को ही अपना विषय बनाता है तब वह उसी तरह से स्थिर हो जाता है जैसे कि पवन रहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है। चित्त की इसी अवस्था को समाधि कहा गया है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में मैं संजीव कुमार।